दोस्तों, ये बात बहुत समय पहले की है, जब एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका परिवार बेहद साधारण था। मिट्टी का बना छोटा सा घर, पुरानी खाटें और रसोई में बस जरूरत भर का सामान। लेकिन एक चीज जो इस घर को सबसे अलग बनाती थी, वो था मोहन का दिल। मोहन दिन रात मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता, मजदूरी करता, लेकिन कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने देता। कोई भूखा कुत्ता खेत में आ जाए तो अपनी रोटी निकाल कर दे देता। कोई राहगीर प्यासा मिले तो पानी के साथ दिल से दुआ देता। पास ज्यादा था नहीं, लेकिन जो भी था वो सबका था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की मिसाल देता। पर हर कहानी में एक संघर्ष होता है, और इस कहानी में वो था मोहन की पत्नी सुनीता। सुनीता थक चुकी थी। वो हर रोज मोहन से कहती, तुम्हारी इस दानदारी के चक्कर में घर की थाली खाली रह जाती है, कभी अपने लिए भी सोचो मोहन। लेकिन मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी का पेट भर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, ऊपर वाला देख रहा है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मोहन के जीवन की दिशा ही बदल गया। दोपहर का वक्त था। मोहन थका हुआ घर में आराम कर रहा था। तभी बाहर किसी की धीमी सी आवाज आई, कोई है? रोटी मिल जाती क्या? सुनीता ने खिड़की से झांका। एक बूढ़ा थका हारा साधु बाबा दरवाजे पर खड़ा था। उनके कपड़े मैले थे, शरीर पसीने से तर और चेहरा थकावट से झुका हुआ। सुनीता बड़बड़ाई, अब ये भी आ गए, अब फिर से रसोई खाली। पर मोहन ने कुछ नहीं कहा। वो दरवाजे पर गया, बाबा को आंगन में बिठाया और खुद अंदर जाकर पानी ले आया। बाबा ने पानी पिया और थक कर बैठ गए। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ रोटी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मोहन तुरंत रसोई की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, बस 2 रोटियां थीं, वो भी उसके अपने खाने के लिए। उसी समय सुनीता आ गई और गुस्से में बोली, ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं, बाबा किसी और से भी मांग सकते हैं, लेकिन हम कहां जाएंगे? मोहन ने एक पल सुनीता की आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, सुनीता, भूखा पेट इंतजार नहीं करता। 2 दिन से भूखे हैं ये। अगर आज हमने इनका पेट भर दिया तो ऊपर वाला हमारा ध्यान रखेगा। सुनीता की नाराजगी बाबा ने भी सुन ली थी, लेकिन वो शांत रहे। मोहन ने रोटियां उठाईं और बाबा के सामने रख दी। बाबा, ये हमारे घर का सबसे अच्छा खाना है, कृपया इसे स्वीकार करें। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस रोटियां खाईं। चेहरे पर एक सुकून था, जैसे पेट नहीं, दिल भर गया हो। खाने के बाद जब बाबा जाने लगे तो उन्होंने अपने झोले से एक चमचमाती सोने की कटोरी निकाली और मोहन को देते हुए बोले, बेटा, ये कटोरी पिछले हफ्ते एक राजा ने मुझे दी थी, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज वो मुझे मिल गया है। तुमने बिना कुछ चाहे अपने हिस्से की रोटियां मुझे दी, यही सच्चा धर्म है। मोहन ने हैरानी से कहा, बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता, ये आपकी है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, इसे अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो, लेकिन ध्यान रहे, इस कटोरी से मिले धन के साथ अपनी अच्छाइयों को कभी मत खोना। इतना कहकर बाबा चले गए। मोहन उन्हें जाता देखता रहा। हाथ में कटोरी थी, पर आंखों में आंसू। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं पहले जैसा ही रहूंगा, दूसरों की मदद करता हुआ, बिना किसी लालच के। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। अगर आप बिना किसी स्वार्थ के अच्छा करते हो तो भगवान आपको उसकी 100 गुना कीमत लौटाता है, कभी सोने की कटोरी में तो कभी सुकून भरी नींद में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जान सकें कि दया, सेवा और सच्चे कर्म ही इंसान को असली अमीर बनाते हैं।